वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सचिन पायलट के लिए अब टोंक में भी बढ़ी है मुश्किल, जीतना नहीं होगा आसान। सचिन पायलट के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2018 में राजस्थान में सरकार बनने के बाद से उनके अशोक गहलोत के साथ अदावत चल रही है, लेकिन किसी भी सियासी दांव में वो जीत नहीं पाए हैं। 2020 की कथित बगावत हो या 25 सितंबर के प्रकरण में बढ़त हासिल करने की कोशिश, वसुंधरा राजे कार्यकाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा अनशन करना हो, किसी भी मामले में सचिन पायलट को निर्णायक कामयाबी नहीं मिली। अब उनके निर्वाचन क्षेत्र टोंक में भी उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। गहलोत और पायलट की गैर मौजूदगी में जयपुर आ रही प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज गुरुवार को जयपुर शाम को पहुंच रही हैं। प्रियंका जयपुर ऐसे वक्त में आ रही है जब जयपुर में न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और न ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रियंका गांधी अब जयपुर आ रही हैं। हालांकि प्रियंका के इस दौरे को पूर्णतः निजी बताया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागड़ मेवाड़ के दौरे पर हैं। सीएम ने उदयपुर में ही अपना जन्मदिन मनाया था, वहीं सचिन पायलट पंजाब के दौरे पर हैं। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी बीच प्रियंका गांधी चार्टर्ड प्लेन से कर्नाटक के हुबली से जयपुर आएंगी। सीएम गहलोत बोले, कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में भी अब राजस्थान की स्कीम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल गुरुवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ओबरी पंचायत में आयोजित महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, वागड़ में विकास के काम को रोकने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई से राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री 2 दिन से कर्नाटक में थे। अब कर्नाटक चुनाव में भी राजस्थान की स्कीम को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। इसके साथ ही अब जहां भी चुनाव होंगे वहां राजस्थान की स्कीम को देखने को मिलेगी। गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार के हिस्से के बकाया 730 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का अनुरोध किया है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र व राज्य के करीब 75 और 25 का अनुपात निर्धारित है। इस योजना अंतर्गत राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख आवेदन प्राप्त होने हैं, जिसके भुगतान के लिए प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, जिनमें से करीब 300 करोड़ रुपए केंद्रीय अंश होता है। राहुल गांधी का हवाला देकर गहलोत ने दिल्ली पुलिस को घेरा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में मिली महिलाओं के उत्पीड़न की बात बताई तो दिल्ली पुलिस उनसे महिलाओं की जानकारी मांगने पहुंच गई थी। अब जंतर मंतर पर कई दिनों से देश को गौरवान्वित करने वाली चैंपियन बेटियां अपने उत्पीड़न की शिकायत कर न्याय मांग रही हैं, तो दिल्ली पुलिस उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय अत्याचार कर रही है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अब पिंक सिटी से माल की ढुलाई होगी आसान। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा माल परिवहन को सुगम बनाने के लिए नियमित तौर पर विशेष प्रयास और नवाचार कर माल लदान को बढ़ाया जा रहा है। माल लदान को बढ़ाने और आसान बनाने के लिए मुख्यालय और मंडल स्तर पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट, गतिशक्ति टर्मिनल और साइटिंग की स्थापना जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा ने धानक्या स्टेशन पर पीपीपी मोड पर नवनिर्मित माल गोदाम और कंटेनर रेल टर्मिनल की शुरुआत की। जयपुर तक पहुंची पहलवानों की लड़ाई की गूंज। ओलंपियन व कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया की अगुवाई में खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जयपुर में मार्च निकाला और जयपुर के गांधी सर्किल धरने पर बैठ गए। खिलाड़ियों का आरोप है कि ब्रजभूषण की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको बता दें, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवानों की ओर से कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। राजस्थान में फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से मौसम ठंडक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 7 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इधर राजधानी जयपुर में भी न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में तापमान सामान्य से 15 डिग्री तक कम हो गया है। राजस्थान की सड़कें होंगी चमाचम, जानिए कितनी राशि हुई स्वीकृत। प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों को सुधारने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़कों के विकास के लिए राशि मंजूर की है।
सीएम ने प्रदेश में 5000 से अधिक सड़क विकास कार्यों के लिए 3525 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पैचेबल मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य के लिए कुल 1870 करोड़ रुपए स्वीकृत शामिल है। साथ ही आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों के 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को चरणबद्ध रूप से डामर सड़कों से जोड़ने के लिए 694 गांवों पर 1166 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। बजट घोषणा के मुताबिक महिलाओं को 40 लाख स्मार्टफोन फ्री में दिए जाएंगे। इन फोन में 3 साल के लिए इंटरनेट भी फ्री मिलेगा। मतलब अब महिलाएं हाईटेक होने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप को संबोधित करते हुए कहा कि चिरंजीवी योजना के दायरे में सभी महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया गया है। प्रदेश में करीब 1 करोड़ 35 लाख महिलाएं परिवार का मुखिया बन गई हैं। दुश्मनों पर होगी अब पैनी नजर। ऊंट पर बैठकर सीमा की चौकसी करेंगे बीएसएफ के जवान। सीमा सुरक्षा बल ने दुश्मनों की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा को और कड़ी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान से सटी राजस्थान की सीमा पर चौकसी के लिए अब ऊंट गाड़ियों का उपयोग होगा। इसके लिए सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान गांव में जाकर ऊंट गाड़ियों की खरीद में जुटे हैं। सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने के बाद अधिकांश किसानों ने ट्रैक्टर खरीद लिए हैं। उनकी ऊंट गाड़ियां बेकार हो गई हैं। अब इन ऊंट गाड़ियों को बीएसएफ खरीद रही है। केदारनाथ यात्रा रुकी। धाम से पहले ग्लेशियर टूटने से फंसे तीर्थयात्री। 4 मई को यात्रा को दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद एक बार फिर से यात्रा को रोक दिया गया है। धाम से करीब 3 किलोमीटर पहले एक ग्लेशियर के टूटने की वजह से यात्रा को रोका गया है। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में चेतावनी जारी की गई है। ग्लेशियर के पैदल मार्ग पर आने की वजह से केदारनाथ धाम को दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थयात्री फंस गए हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम को दर्शन के लिए भेजे यात्री गौरीकुंड में फंसे हुए हैं। एमपी, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई राज्यों से उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है। डीए को लेकर आई बड़ी खबर। 45% हुआ महंगाई भत्ता। मई महीने की शुरुआत में ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 2 महीने बाद फिर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होना है। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने डीए में 4% का इजाफा किया है, जिसके बाद कर्मचारियों को 42% की दर से डीए का फायदा मिल रहा है। अब जुलाई 2023 में सरकार एक बार फिर से महंगाई भत्ते में इजाफा करेगी। अप्रैल महीने तक यह आंकड़ा 45% तक पहुंच चुका है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होना तय है। सचिन पायलट अब पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। बाड़मेर में जुटेंगे समर्थक। राजस्थान में इस साल चुनाव है तो सभी नेता फील्ड में हैं। अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप निरीक्षण के जरिए बीकानेर से लेकर हनुमानगढ़ और पाली से लेकर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जोधपुर से लेकर कोटा और अजमेर से लेकर नागौर तक कई जिलों का दौरा पिछले कुछ दिनों में कर चुके हैं। इधर सचिन पायलट अब 6 मई को बाड़मेर दौरे पर जा रहे हैं। पायलट का दौरा होगा तो उनका समर्थकों का जुटना तय है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थापित होगी स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब। जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से एसएमएस अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा तथा मरीजों को समयबद्ध रूप से उचित इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर पोस्ट कोविड जटिलताओं को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई है। इसी क्रम में अब इस लैब की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की ओर से वर्ष 2023-24 के बजट में लैब की स्थापना के संबंध में घोषणा की गई थी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।